हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। ऑनलाइन लैक्चर की सीरीज़ दे विच अज जो नुमैरिकल मैं तुहाडे सब दे नाल सॉल्व करांगी वो है एक्सैप्टेंस ऑफ एन ऑफर ऑर्डर। ठीक है बच्चों, ये नुमैरिकल एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर दे विचों लिया गया है और इस क्वेश्चन दे विच तुसीं ये चीज़ देखोगे कि अगर कंपनी दे कोल कदे एक तो ज़्यादा ऑफर आ जान किसी भी चीज़ नूं खरीदण दे लई जां सेल करन दे टाइम ते सेल वट एवर कैन बी, तो उस वेले कंपनी नूं इस तरह कि किस तरीके दे नाल डिसाइड करना चाहिए है कि उन्होंने ये ऑफर एक्सैप्ट करन कि ना करन। ठीक है, तो कुछ इसी तरह की कैलकुलेशन इस क्वेश्चन के देखने को मिलेगी और सॉल्व करने का तरीका जो इस क्वेश्चन के लिए है वो है एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग के जो फॉर्मूलाज ने असी उन्होंने फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग ही इस क्वेरी नूं सॉल्व करांगे। ठीक है बच्चों, तो देखो फिर न्यूमेरिकल तुहाडी स्क्रीन पे अ मैकेनिकल फैक्ट्री प्रेजेंट दी फॉलोइंग इनफॉर्मेशन फॉर द ईयर 2015। कोई मैकेनिकल फैक्ट्री है तो उन्होंने अपन इनफॉर्मेशनस किसी साल 2015 वाले सैशन के लिए प्रोवाइड कीतियां ने, जिहदे विच कि मटीरियल कॉस्ट 1,20,000 है, लेबर कॉस्ट 2,40,000 है, फिक्सड ओवरहेड 1,20,000, वेरीएबल 60,000 तो यूनिट प्रोड्यूस्ड 15,000। मतलब कि ऊपर वाले तीनों टाइप्स के जो मटीरियल लेबर एंड फिक्सड ओवरहेड ने एंड वेरीएबल है उन्होंने तो जिन्ने यूनिट प्रोड्यूस्ड होंगे ने वो 15,000 ने। टोटल कंपनी 15,000 यूनिट तैयार कर रही है और इन्होंने यूनिट्स के लिए जो सैलिंग प्राइस है वो 40 है। ठीक है, 40 हर यूनिट का सेल प्राइस होएगा। अगे की लिखा है दी अवेलेबल कैपेसिटी इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ 20,000 यूनिट पर ईयर, कि जो कंपनी है उस कोल 20,000 यूनिट तक प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी है कि कंपनी 20,000 यूनिट तक तैयार कर सकती है। द फर्म हैज़ एन ऑफर फॉर द परचेज ऑफ 5,000 एडिशनल यूनिट एट अ प्राइस ऑफ ₹30 पर यूनिट, कि जो फर्म है उसनों ये ऑफर आया कि तुसी 5,000 एडिशनल यूनिट साडे तो खरीदो तो असी रेट तुहानूं 30 रुपये पर यूनिट लगावांगे। ठीक है, जे 15,000 पहला यूज़ कर रहे हैं 15 प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 5,000 होर देण नूं क्या होर लैण नूं क्या जा रहा है, तो मतलब कि टोटल हुण प्रोडक्शन यूनिट किन्ने हो जाएंगे 20,000। It is expected that by accepting this offer there will be a saving of ₹1 per unit in material cost। ये उम्मीद की जा रही है कि अगर कंपनी इस ऑफर को एक्सैप्ट करती है तो जो बचत होएगी वो किस तरह होएगी। जो मटीरियल का खर्चा है वो 1 रुपये की 1 रुपया पर यूनिट जिन्नी प्रोडक्शन होएगी सारी प्रोडक्शन का, यानी कि अगर 15,000 है तो 15,000 पर यूनिट 1 रुपया रेट है तो 15,000 टोटल बचत हो जाएगी। मैं एक एग्जाम्पल दस रही है, इस क्वेश्चन के 15,000 नहीं वो आप कैलकुलेट करके देखेंगे कि ₹1 ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਫਿਕਸਡ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਹੈਡ ਹੈ ਉਹ 20,000 ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸਡ ਖਰਚੇ ਨੇ ਉਹ 20,000 ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। तो जी ओवरऑल एफिशिएंसी है, मतलब जो लेबर की गल चल रही है इतने एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी विल ड्रॉप बाय 3% ऑन ऑल प्रोडक्शन। तो सारी प्रोडक्शन नूं काम करन दे लई जिथे पहला 100% लगता सी हुण उत्थे 97% लगेगा। ठीक है, 3% नूं गल करन दी ड्रॉप करन दी गल कही जा रही है। तो मैं एक एस्टीमेट लगाया कि अगर पहला 100% के उपर काम हो रहा सी तो हुण अगर 3% ड्रॉप करना है तो 97% ते हुण काम होएगा। Prepare a statement showing the variation of net profit resulting from the acceptance of the order। तुसी net profit कैलकुलेट करना है स्टेटमेंट बना के, तो उस स्टेटमेंट तो ये डिसीजन देना है कि कंपनी नूं यह वाला ऑफर एक्सैप्ट करना चाहिए है कि नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलो देखते हैं सोल्यूशन वाली साइड ते। तुसी देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, मैं ये डिफरेंट टॉपिक्स इस करके लिखा क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग की सीरीज़ के होर भी कई लैक्चर जोड़े ने मैं तुहानूं इस चैनल के जरिए ज़रूर दिखाऊँगी। देखो एक्सैप्टेंस ऑफ एन ऑफर ऑर्डर इस टॉपिक के असीं काम कर रहे हैं कि सानू एक्सैप्टेंस लैनी चाहिए ऑफर के लिए या नहीं लैनी चाहिए। और देखो सानू स्टेटमेंट बना के ही पता चलेगा। तो देखो स्टेटमेंट शोइंग दी वेरीएशन ऑफ नैट प्रॉफिट, असी नैट प्रॉफिट तो ही जज करते हैं कि सानू किसी ऑफर तो कितना को प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखो नैट प्रॉफिट बनाने के लिए सानू तुसी ये तो क्वेश्चन के समझ ही गए थे कि पहला जो कंपनी है वो 15,000 यूनिट तैयार कर रही सी, लेकिन हुण की ऑफर आया कि तुसी 5,000 एडिशनल होर तैयार करो, तो 15 + 5 20,000 यूनिट एक्सट्रा
देखो बेटे, तो मैं इत्थे 3 कॉलम रेडी किए ने। सब तो पहला है 15,000 यूनिट के लिए, फिर है 20,000 यूनिट के लिए, तो फिर वेरीएशन है, मतलब डिफरेंस चैक करने के लिए। ठीक है, हुण देखो मटीरियल लेबर वेरीएबल ओवरहेड, ये सारे ही कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट मैनेजमेंट के पार्ट ने। तुसीं जिन्ने भी चैप्टर इस दे फॉर्म दे विच करदे हो, तुहानूं ये तीनों चीज़ां हर चैप्टर दे विच देखण नूं मिलदियां ने। ठीक है, तो देखो मटीरियल मतलब रॉ मटीरियल, इसका कितना खर्चा आ रहा 15,000 यूनिट के लिए, और 20,000 यूनिट लिए जिन्ना होएगा वो असीं खुद बनावांगे। देखो 15,000 यूनिट के लिए तुहाडे क्वेश्चन दे विच टॉप ते लिखिया सी मटीरियल कॉस्ट 1,20,000। तो देखो बच्चों, मटीरियल जोड़ा है वो मैं 1,20,000 लिख लिया। ठीक है, 15,000 यूनिट वास्ते। उस तो बाद क्या गया सी, जदों ऑफर की गल चल रही सी कि ये उम्मीद की जा रही है कि अगर असीं इस ऑफर को एक्सैप्ट करते हैं तो देयर विल बी अ सेविंग ऑफ ₹1 पर यूनिट इन मटीरियल कॉस्ट। तो जी मटीरियल कॉस्ट बचत होएगी वो ₹1 होएगी। ठीक है, तो देखो कैलकुलेशन, देखो 1,20,000 खर्चा आ रहा है 15,000 यूनिट नूं तैयार करने के लिए। ਇਹਦੇ ਲਈ मतलब कि 8 रुपये एक यूनिट का खर्चा बन गया। ठीक है, 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कह रहे हैं कि ₹1 की बचत हो जानी है, तो मतलब अल्टीमेटली 20,000 यूनिट अगर असीं तैयार करते हैं तो उन्होंने विच एक यूनिट का खर्चा ₹7 है। मैं देखो ₹7 लगा लिया कॉस्ट प्राइस उसकी, तो 20,000 नाल मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये आ गया 1,40,000। तो जदों असीं दोवां नूं वैरीएट करके देखिया तो 20,000 का वेरीएशन सानूं पहले ही कंटेंट दे विच देखण नूं मिल गया कि 20,000 का जिहड़ा फर्क दोनों तरह के ऑफर्स दे विच आएगा। ओके, हुण है लेबर देखो 15,000 यूनिट के लिए लेबर सीगी 2,40,000। चलो 2,40,000, और फिर क्या गया सी लास्ट दे विच कि दी ओवरऑल एफिशिएंसी विल ड्रॉप बाय 3% ऑन ऑल प्रोडक्शन, कि जी एफिशिएंसी है लेबर की 3% तक डाउन हो जाएगी अगर असी ऑफर नूं एक्सैप्ट करते हैं। नवा ऑफर किन्ने दा है 20,000 यूनिट के लिए। ये देखो बच्चों 20,000 यूनिट वाली कॉलम दे विच लेबर देखो 2,40,000 जो लेबर का खर्चा है वो है 15,000 यूनिट के लिए, प्रपोर्शनेट करके मैं कैलकुलेट कर रही हूँ। ठीक है, तो 20,000 यूनिट लिए कितना होएगा उन्होंने मल्टीप्लाई किया, और नाल दे नाल डेफिशिएंसी ने भी शो कर लिया। डेफिशिएंसी उन्होंने कही सी कि 3% तक डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो पहला 100/100 होना सीगा, तो हुण की है 100/97, क्योंकि 3% डाउन हो गया तो डिनोमीनेटर दे विचों 3 लैस करते असी। ठीक है, तो देखो इसनों कैलकुलेट करके साढ़े कोल वैल्यू आ गई 3,29,897। तो हुण तुसीं इन्हां दोवां दा वेरीएशन चैक करोगे, वो वेरीएशन आ गई तुहाडे कोल, लैस करके देखोगे 89,897। ठीक है, हुण देखो असीं अगे वधांगे वेरीएबल ओवरहेड वाली साइड ते। वेरीएबल ओवरहेड देखो बच्चों, वेरीएबल ओवरहेड दिते हुए ने 60,000। इधर देखो वेरीएबल ओवरहेड फॉर दी 15,000 यूनिट 60,000। ठीक है, और वेरीएबल ओवरहेड नूं भी असी चैक करते हैं कि साडे क्वेश्चन दे विच वेरीएबल ओवरहेड वास्ते तो नहीं उन्होंने कुछ किया, नहीं उन्होंने सानू मटीरियल वास्ते किया सी और फिक्सड ओवरहेड वास्ते कही हुई है गल कि फिक्सड ओवरहेड 20,000 वधणगे। मतलब कि वेरीएबल ओवरहेड सिर्फ प्रोपोर्शनेटली असी कैलकुलेट करांगे, होर कोई चेंज नहीं है जी। देखो वेरीएबल ओवरहेड 20,000 यूनिट के लिए अगर 60,000 15,000 यूनिट के पिछे ने तो 20,000 यूनिट के लिए किन्ने होणगे 80,000। दोवां दे विचों फर्क मैं देख लिया, वो 20,000 आ गया। हुण देखो जदों असी मटीरियल लेबर ते वेरीएबल ओवरहेड नूं जोड़ दिंदे तो वो बनता है मार्जिनल कॉस्ट, और मैं दोनों ही यूनिट्स के वास्ते दोनों टाइप्स के यूनिट वास्ते टोटल ले लिया। इधर आ गया 4,20,000, इधर आ गया 5,49,897, और इन्हां दा डिफरेंस इधर लिख लिया। ठीक है, हुण देखो मैं अगली लाइन दे विच लिखिया होया सेल प्राइस यूनिट मल्टीप्लाई सेल प्राइस। सेल प्राइस देखो राजे, सेल प्राइस 15,000 यूनिट लिए दिता होया है 40 रुपये। ठीक है, और एडिशनल यूनिट जो अगर 5,000 ऐड कर लें मतलब कि 20,000 की प्रोडक्शन कर लें तो प्राइस कितना बनता है 30 रुपये पर यूनिट। ठीक है, एक चेंज आएगा 5,000 जो एक्सट्रा दे रहे हैं वो 30 रुपये रेट है। ओके बेटे, जो 15,000 का प्रोडक्शन रेट चल रहा है वो 40 रुपये ही रहेगा, लेकिन जो नवी 5,000 एडिशन होएगी वो रेट 30 रुपये बनेगा। देखो पहला देखो 15,000 वाला, देखो 15,000 यूनिट के सॉरी सेल प्राइस है 40।
ਤਾਂ 15,000 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 40 ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਰਿਆ ਤਾਂ 6 ਲੱਖ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 20,000 ਯੂਨਿਟ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 15,000 ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਈ ਰੇਟ ਹੈ 40 ਰੁਪਏ ਪਲੱਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ 5,000 ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੇਟ ਹੈ 30 ਰੁਪਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 7,50,000 ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੇਲ ਮਾਈਨਸ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ B ਮਾਈਨਸ A ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ B ਔਰ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ A। ਤਾਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੇਲ ਮਾਈਨਸ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇੱਧਰ 1,80,000 7,50,000 ਅਤੇ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੋਂ ਜਜਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਆਫਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਕਸਡ ਓਵਰਹੈਡ ਲੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਫਿਕਸਡ ਓਵਰਹੈਡ, ਤਾਂ ਫਿਕਸਡ ਓਵਰਹੈਡ 15,000 ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਕਸਡ ਓਵਰਹੈਡ ਨੇ 1,20,000। ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸਡ ਓਵਰਹੈਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 20,000 ਯੂਨਿਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 20,000 ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਕਰੀਜ਼ ਬਾਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 20,000 ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ, ਜੋ 15,000 ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਿਕਸਡ ਓਵਰਹੈਡ 1,20,000 ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 20,000 ਯੂਨਿਟ ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਰੈਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ 20,000 ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ 1,40,000। ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ 20,000। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ ਫਿਕਸਡ ਓਵਰਹੈਡ ਤਾਂ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ 60,000, ਇੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ 60,103। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ 103। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, hence offer of 20,000 units should accepted, it increase the profit of ₹103। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ 15,000 ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ 60,000 ਅਤੇ 20,000 ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ 60,103। ਤਾਂ ਸਿਰਫ 5,000 ਯੂਨਿਟ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 103 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 20,000 ਯੂਨਿਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨ ਕਰ ਸਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਆਫ ਐਨ ਆਫਰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂੰਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।